Hello, good evening, students. Welcome back. So, in last online session, we have talked about कि आंखें हमारे बॉडी का it is most important part and we must take care of it. So, topic we have left in last online session was 16.8 केयर ऑफ द आइज. हमारी आंखों का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है. सो वी विल डिस्कस इट. केयर ऑफ द आइज. इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज. ये ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें. इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट. अगर आपको आँख को लेके कोई भी छोटी या बड़ी तकलीफ है तो आपको बिना उसको अवॉइड किए तुरंत ही आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. हैव अ रेगुलर चेकअप. यहाँ तक कि आपको रेगुलरली मतलब 6 महीने में एक बार या महीने में एक बार, सालाना एक बार अपनी आँखों का चेकअप करवाना ही चाहिए. इफ़ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टेकल्स. अगर स्पेक्टिकल्स अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपकी आँखों में नंबर है तो उसके कहे मुताबिक आपको चश्मे भी रेगुलरली पहनने चाहिए. टू लिटल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज. बहुत कम रोशनी या बहुत ज़्यादा रोशनी आँखों के लिए नुकसानदेह होती है. इनसफिशिएंट लाइट कॉजेस आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स. ज़रूरत से कम रोशनी में जब आप कोई काम करते हो तो उससे आई स्ट्रेन मतलब आंखें खींचती है और हेडेक भी हो सकता है. टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ अ सन. हद से ज़्यादा रोशनी जैसे कि सूरज की रोशनी, पावरफुल लैंप, ज़रूरत नहीं है फिर भी ज़्यादा रोशनी, और लेज़र टॉर्च या फिर लेज़र लाइट की रोशनी कैन इंजर द रेटिना. उससे आपकी आँख का रेटिना खराब हो सकता है. और रेटिना खराब होना मतलब पर्दा खराब होना. पर्दा खराब होना मतलब दो टाइप के सेल्स थे, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स. वो दोनों अगर खराब हो गए तो आपको आंखों की प्रॉब्लम होनी ही होनी है. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. अपनी आंखों से सीधा सूरज को कभी नहीं देखना चाहिए, या फिर पावरफुल लाइट जैसे कि वेडिंग लाइट को कभी नहीं देखना चाहिए. मस्ती मजाक में लेज़र लाइट भी आंखों पे नहीं डालना चाहिए. मोबाइल के फ्लैश के साथ भी नहीं खेलना चाहिए. इन सब से आंखों को परमानेंट नुकसान हो सकता है. नेवर रब योर आइज. बहुत सारे बच्चों को यहाँ तक कि बड़ों को भी आदत होती है अपनी आँखों को मसलने की. तो ये अगर आप आँखों को आप लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली मसलते रहोगे ना तो उससे भी आँखों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इफ़ पार्टिकल्स डस्ट गो इनटू योर आइज वॉश योर आइज विद द क्लीन वाटर. आप कभी बहुत सारे लोग डिबेट भी करते हैं कि सर आँखों में कचरा चला गया तो हमें तो आँखें मसलनी ही पड़ेगी. पर अगर वो कचरा सॉलिड हुआ, फॉर एग्जांपल रेत, छोटी सी रेत का पार्टिकल आपकी आँख के अंदर चला गया और अगर आप उसको रब करते हो अपने हाथों से तो आपका जो लेंस है आँखों का उसको आप स्क्रैच कर रहे हो. स्क्रैच करने का मतलब है आईने पे कोई नुकीली चीज़ जैसे स्क्रैच करते हो तो आईने को जितना नुकसान पहुंचता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आपके आँख के लेंस को पड़ेगा. तो जब भी कभी आँख पे कोई भी कचरा जाए या कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाए, बिना आँखों को खोल बंद किए हुए आपको सीधे उसको सिर्फ और सिर्फ पानी से, ना गर्म ना ठंडा, पानी से अपने आँखों पर छिड़कना है जिससे आपकी आँखें साफ हो जाएगी. और फिर भी नहीं हो रहा तो आप खुद कुछ मत कीजिए, आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए. पैसे बचाने के चक्कर में आँख चली जाएगी. इफ़ देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू डॉक्टर. अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए. ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. ऑलवेज जो चीज़ खुद लाइट एमिट नहीं कर रही है उसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक रख के ही पढ़े, ना ज़्यादा क्लोज ना ज़्यादा दूर. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फार. ज़रूरत से ज़्यादा किताबों को आँख के खूब ज़्यादा लाके नज़दीक लाके नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही ज़्यादा दूर रख के पढ़ना चाहिए. डिड यू नो, ये फैक्ट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसीलिए मैंने इसको कवर करने के लिए सोचा है. और ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक में दी गई है उस सभी को मैं कवर करता हूँ. सो आँखों के बारे में है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है.
सो एनिमल्स हैव आइज। इससे पहले इसमें जो चीज़ नहीं लिखी वो मैं बता देता हूँ। क्या आपको पता है जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, वो सिर्फ ब्लैक और वाइट ही देख पाते हैं। उनके कोन्स जो होते हैं आँखों में, वो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दैट मीन्स जो डॉग्स होते हैं, पेट कुत्ते होते हैं, वो सालों से दुनिया को ब्लैक एंड वाइट ही देख रहे हैं। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। एनिमल है एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन अ डिफरेंट वेज। हर एनिमल की, जीव जंतु बोलो, प्राणी बोलो, सारे चीज़ों, सभी की आंखें अलग अलग होती है। आइज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल। क्रैब मतलब केकड़े की आंखें बहुत छोटी है, बट दे एनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। मतलब केकड़े की आंखें ये जो होती है ना, वो 360 देख सकती हैं। 360 का मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह। इसीलिए केकड़े को पकड़ना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। ये जो केकड़े की आंख यहाँ पे देख रहे हो ना, वो फ्री टू मूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में अगर आपकी आंख हो तो आप उससे आगे पीछे हर जगह देख सकते हो, ऐसे घुमा के, यस और नो, नीचे ऊपर। तो केकड़े की आंखें भी कुछ ऐसी ही होती है, तो वो 360 देख सकता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड। तो इसकी वजह से कुछ पंछी होते हैं जिनका फेवरेट फूड केकड़ा होता है। तो जब वो पंछी ऊपर से उड़ता हुआ आता है, फिर भी केकड़ा उसको देख लेता है, क्योंकि उसकी नज़र हर जगह है। ही इज़ लाइक अ गॉड, मैं हर जगह देख रहा हूँ। सो द क्रैब सेंस इवन एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड। अगर पीछे से पकड़ेगा फिर भी वो देख सकता है। भाग भाग नहीं पाया और पकड़ा गया वो अलग बात है, पर वो देख सकता है। Butterflies have a large eyes that seem to be made up of thousand of little eyes. बटरफ्लाई जो होती हैं, पतंगे जो होते हैं, उनकी आंखें जितनी छोटी आपको दिखती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि उनकी एक आंख के पार्ट में हज़ारों दूसरी आंखें होती हैं। उसको मैंने एक फिगर भी यहाँ पे ली है। हाँ, ये एक पतंगा है, उसकी आंखें अगर आप जूम करके देखो, मैक्रो लेंस के साथ अगर उसको जूम करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी आंखें दिखाई देगी। तो जो पतंगे होते हैं वो एक सर्वे के हिसाब से हमसे कहीं ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं। हम तकरीबन 15-20 कलर आइडेंटिफाई कर पाते होंगे। फीमेल्स, लड़कियां, लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा कलर्स देख पाती हैं, क्योंकि उनके कोन्स बड़े होते हैं। आंखों के जो कोन सेल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो कलर ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकती है। पतंगे तुमसे, हमसे, सभी से बहुत ज़्यादा कलर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो उनके लिए तो अलग ही दुनिया है। जो हम दुनिया देख रहे हैं वो तो कहीं ज़्यादा एडवांस कलर की दुनिया वो देख रहे हैं। मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आइज। तो पतंगे भले कितना ही छोटा हो, पर उनके पास हजारों की तादाद में आंखें होती है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट ऑफ द आइज बट ऑल्सो बैक एज वेल। वो सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी देख पाते हैं। अ नाइट बर्ड आउल, रात में घूमने वाला पक्षी, आउल, उल्लू, कैन सी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। वो रात में बहुत सटीक तरीके से देख पाता है, पर दिन में नहीं। आप ही सोच के बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, याद करो। एक था कॉन सेल और एक था रॉड सेल। तो मैंने बताया था कि कॉन सेल ज़्यादा रोशनी में काम करता है और रॉड सेल कम रोशनी में काम करता है। क्योंकि वो कम रोशनी को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास रॉड सेल्स ज़्यादा है, कॉन सेल्स कम है? यस और नो? यस। तो देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, डे लाइट बर्ड्स, काइट एंड ईगल, जो दिन में घूमने वाले पंखी है, काइट और ईगल। काइट मतलब, चलिए छोड़िए, ईगल समड़ी बोलते हैं उसको, जो हवा में ऊपर तक उड़ते हैं, बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं। तो वो दिन में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बट नाइट में वो अंधे टाइप हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं देख पाते। तो ये जो काइट और ईगल है वो दिन में शिकार करते हैं, जबकि उल्लू जो होता है, आउल, वो रात को शिकार करता है। द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज प्यूपिल टू अलो मोर लाइट इन इट्स आई। आउल के पास बहुत बड़ी बड़ी आंखें
और बहुत बड़ी प्यूपिल, उसकी आंखें आप देखोगे बीच में प्यूपिल जो देखोगे डार्क सर्कल होता है वो ब्लैक कलर का, वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रोशनी उसकी आंखों में जाती है और वो अंधेरे में बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना, यहाँ पे आ गया ना, उसके ऊपर उसके रेटिना में लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स, ज़्यादातर सेल्स रॉड सेल्स होते हैं, एंड ओनली फ्यू कोन्स, और बहुत ही कम कॉन सेल्स होते हैं। उसी की वजह से द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कॉन्स एंड फ्यूअर रॉड्स, और जो दिन में शिकार करने वाले पंखी हैं उनके पास कॉन सेल्स ज़्यादा होते हैं और रॉड सेल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से वो दिन में अच्छा देख पाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आँखों के बारे में हमें एनिमल्स को ज़्यादा एडवांस बनाती हैं इंसानों से। यस और नो? यस। इसके अलावा फेक आइस भी एनिमल रखते हैं, मतलब नकली आँख। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बटरफ्लाई है तो उनके जो पंख है उसके ऊपर देखिए आपको ऐसे होल्स दिखाई देंगे। तो जब भी कोई शिकारी बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि ये उसकी ओरिजिनल आंखें हैं, जिसकी वजह से वो टाइम लेता है और तब तक पतंगे को उड़ने का वक्त मिल जाता है। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी होता है। पतंगे के अलावा जो शेर होता है, शेर के कान के पास भी फेक आइस होती है, जिसकी वजह से हमें जब वो पानी पी रहा होता है तब हमें लगता है कि उसकी आंखें ऊपर है, बल्कि वो ऊपर होती नहीं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, आपको भी कोई पता हो जिसके पास फेक आइज हो या आंख के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यू लर्नड अबाउट बैलेंस्ड डाइट इन क्लास 6th, आपने 6th स्टैंडर्ड में बैलेंस्ड डाइट मतलब सर्वांगी आहार, अच्छा खाना के बारे में पढ़ चुके हो। इफ फूड इज डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आइस में ऑल्सो सफर, अगर खाना आपका ठीक नहीं होगा तो उसकी वजह से आंखों को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स, खाने में विटामिन ए की कमी होने से बहुत सारी आंखों की तकलीफें हो सकती है। मोस्ट कॉमन ऑलमोस्ट देम अमॉन्ग्स देम इज नाइट ब्लाइंडनेस, ज़्यादातर उनमें से प्रॉब्लम होता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरे में दिखाई ना देना। आप बोलोगे सर अंधेरे में कहाँ दिखाई देता है, बट एक्चुअली हमारी आंखें उतनी मतलब क्षमता उनकी है कि वो अंधेरे में भी देख पाए। अगर आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे हो तो आपकी विटामिन ए कम है, आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो या वैसा खाना नहीं खा रहे हो जिसमें विटामिन ए होता है। तो किन में होता है विटामिन ए वो भी देख लेंगे। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ें लेने की ज़रूरत है जो विटामिन ए आपको देगी। रॉ कैरेट्स मतलब कैरेट्स, अरे इसको क्या बोल, गाजर, हाँ रॉ गाजर मतलब बॉयल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब्जी नहीं बनानी। रॉ कैरेट जैसे बाज़ार में मिलता है उसको कच्चा खा जाना, उसमें विटामिन ए होता है। ब्रोकली जो हरी सब्जी आती है उसमें होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स पत्ते वाली जितनी सब्जी होती है उनमें विटामिन ए काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। सच एज स्पिनच, पालक में बहुत अच्छे तरीके से विटामिन ए होता है, बट जहाँ तक मुझे पता है टीनेज वाले बच्चों को हरी सब्जियाँ पसंद नहीं आती। टीनेज मतलब आप सभी को, फॉर एग्जांपल 13 साल से लेके 18-19 साल तक हरी सब्जियों से आपको एलर्जी सी हो जाती है। वो आपकी गलती नहीं है, आपके हार्मोन्स की गलती है कि आपको टेस्टी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड कॉड लिवर ऑयल, इसको मैं हिंदी में बताऊँ तो मछली का तेल, उससे भी काफ़ी रिच, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए मिलता है। और कौन सी चीज़ है जिससे विटामिन ए मिलता है? एग्स, अंडे से विटामिन ए मिलता है, दूध से मिलता है, कर्ड दही से मिलता है, चीज़ मतलब बटर, फ्रूट सच एस पपैया, पपैया में भी विटामिन ए होता है, मैंगो आम में भी होता है, ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। ये सारी चीज़ें दूध के सारे प्रोडक्ट हो गए और फ्रूट में पपैया मैंगो हो गया, इसमें भी बहुत सारे विटामिन ए की भरपूर मात्रा आपको होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको अपनी आँखें प्यारी है तो।
तो 16.9 विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, इसको हम लेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में। टिल देन रिवाइज करते रहिए। आंखों के बारे में कोई ऐसा फैक्ट है जो आप जानते हैं मैं नहीं जानता, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम सभी जान पाए। सो टिल देन रिवाइज करते रहिए और थैंक यू सो मच।